प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 2 को। पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 1 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। एक बात ध्यान देंगे आप, प्रश्नावली 1 है वह 7 पार्ट में बना हुआ है। कितने पार्ट में बना हुआ है? 7 पार्ट में। तो आपको जिस क्वेश्चन की ज़रूरत है उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन की संख्या भी लिखी हुई है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम प्रश्नावली 2 को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं जो इस प्रश्नावली में आपको काम देगा। ठीक, हम तो जानते ही हैं श्रेणी का nवां पद a + n-1d होता है। प्रथम पद को a कहते हैं और सार्वत्रिक अंतर को d कहते हैं, तो उतना तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं हम समांतर माध्य। ठीक, इसमें हमको समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, बचपन से हम पढ़े हुए हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो मान लीजिए हम समांतर माध्य के लिए संख्या 2 ले लेते हैं, एक a और दूसरी संख्या ले लेते हैं b। तो संख्या की ये है प्रेक्षणों का योग। ठीक, अब प्रेक्षणों की संख्या कितने प्रेक्षण है? 1 2, तो ये हो जाएगा a + b/2। तो ये समांतर माध्य का फार्मूला है। अब देखते हैं हमारे पास दो राशि है, एक है a और दूसरा है b। अब हमको क्या करना है? इन दोनों राशियों के बीच में n पद निवेश करना है। क्या करना है? ठीक, मान लीजिए एक की राशि है हमारा a और दूसरा राशि है b, तो इसके बीच में हमें n पद, कौन से पद? n पद निवेश करना है। तो श्रेणी का प्रथम पद होता है a को हम लिख सकते हैं a1। ठीक, दूसरा पद को लिख सकते हैं a2। इसी प्रकार हमको क्या करना है? a से b के बीच में n पद निवेश कराना है, अर्थात a1 a2 an। तो a करा देंगे हम a1, ठीक, a2 a3 और an। ये n पद हो गया। अब इसको किसके बीच में निवेश करा है हम? निवेश मतलब होता है उसके बीच में रखना। ठीक, तो a और b के बीच में n पद निवेश कराते हैं। क्या कराते हैं? n पद निवेश कराते हैं। तो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक, ये होता है n+2। ठीक, इसको याद रखेंगे आप। जब हम दो राशियों के बीच में n पद निवेश कराते हैं तो पदों की संख्या होती है n+2। क्या होती है पदों की संख्या? n+2। ठीक ठीक, अब देखिए हमको a1 का वैल्यू चाहिए, तो a1 का वैल्यू होता है a1 = होता है a+d। ठीक, a2 = होता है a+2d और a3 = होता है a+3d। इस तरह से हम a1 a2 और a3 का वैल्यू रखते हैं। इसी तरह से an का वैल्यू क्या हो जाएगा? an = होगा a+n d। ठीक, तो a1 a2 a3 इसका वैल्यू आपको पता चल गया। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 2 को। ठीक, इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? समांतर माध्य। तो इसको हल कर लेते हैं। हल, ठीक, समांतर माध्य का फार्मूला मैं आपको लिखवाया हूँ। क्या लिखवाया हूँ? समांतर माध्य ये होता है a + b/2। ये होता है ना समांतर माध्य का फार्मूला। तो a का वैल्यू होगा 1/2, तो a की जगह रख देते हैं हम 1/2, फिर प्लस है तो प्लस। b का वैल्यू होगा -1/2। अब ये वैल्यू माइनस में है, इसलिए इसको क्या करेंगे? हम ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे और नीचे में है आपका 2। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। 1/2 और माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और ये 1/2 और नीचे में भी 2 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए तो ये माइनस प्लस कट जाएगा तो 0/2। ठीक, 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 0। तो 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य क्या मिला हमें? 0। क्या मिला? 0। ठीक, इसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर है x² + 3xy और y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए।
तो चलिए इसको बना लीजिए आप, या फिर हम भी बना देते हैं इसको। ठीक, हल क्या होगा, समांतर माध्य क्या होता है, फार्मूला समांतर माध्य का ये होता है a प्लस बी अपॉन 2। ठीक, a का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, तो एक्स स्क्वायर और ये 3xy, फिर प्लस है तो प्लस, b का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक, 3xy। ठीक, चलिए हल करते हैं इसको, और अपॉन में क्या होगा 2, तो ये 3xy प्लस 3xy माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर और अपॉन में 2। तो इसका समांतर माध्य क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 क्या है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, उसको देखना है, संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो दो संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या मानेंगे, पहली संख्या a मानेंगे और द्वितीय संख्या b मानेंगे। आप x और y भी मान सकते हैं। चलिए हल करते हैं इसको। हल, माना कि संख्याएं, माना कि संख्याएं स्मॉल a और स्मॉल b है। क्या किए हम, दो संख्या मान लिए। अब हम देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लगा दीजिए, प्रश्नानुसार। ठीक ठीक, इन दोनों का योग अर्थात a और b का समांतर माध्य कितना होगा, 7। तो इस तरह से होगा a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 7। ठीक, दो संख्याओं का समांतर माध्य अर्थात a प्लस बी अपॉन 2, ये हो गया इसका समांतर माध्य। अब समांतर माध्य कितना दिया है, 7 दिया है, तो बराबर में 7। ठीक, इसको हल कर लेते हैं हम, a प्लस बी, 2 का 7 के साथ तिर्यक गुणा होगा तो 2 सत्ते 14। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम, a का वैल्यू निकालें यहाँ से, तो a का वैल्यू मिलेगा हमें ये 14, b पक्षांतर के उधर जाएगा तो क्या होगा 14 माइनस b, तो a का वैल्यू मिला हमें 14 माइनस b। ठीक, अब देखिए प्रश्न को, दोनों संख्याओं का समांतर माध्य 7, तो इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, और गुणनफल 45 है, अर्थात दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 45, तो तथा करके लिख देना a गुणा b इक्वल टू 45। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a का जो वैल्यू है 14 माइनस बी, तो a के मान को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक, a का जो मान है 14 माइनस बी, उसको यहाँ रख देते हैं, तो a की जगह रखेंगे हम 14 माइनस बी, और ये b पहले से है और इधर होगा ये 45। ठीक, a का मान है 14 माइनस बी, उठा के हम यहाँ रख दिए, तो ये 14 माइनस बी, गुणा का चिन्ह यहाँ लगा सकते हैं आप, गुणा b इक्वल टू 45। अब इस b को कोष्ठक के अंदर गुणा करेंगे तो b 14 के पास पहले आएगा, तो 14b होगा, फिर क्या होगा, b का b के साथ गुणा, b का स्क्वायर और ये 45। ठीक, प्लस 45 इधर है दायां पक्ष में, तो उसको पक्षांतर करके हम इधर ला लेते हैं, अर्थात बायां तरफ। तो इधर क्या है 14b माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं हम माइनस बी का स्क्वायर, फिर ये 14b को लिख लेते हैं प्लस 14b। अब प्लस 45 इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, तो ये माइनस 45 इक्वल टू मिलेगा हमें 0। ठीक, अब b स्क्वायर के पहले माइनस चिन्ह है, तो इस माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम माइनस का गुणा करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में, ठीक, माइनस का गुणा। ठीक, तो माइनस का गुणा कर दीजिए, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस b का स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस का गुणा होगा हाँ दोनों पक्षों में, तो माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस, तो ये 14b, फिर माइनस बनेगा प्लस, तो ये 45, और 0 में आप माइनस लगाओ चाहे प्लस, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये 0 का 0 ही होगा। अब ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण को हम किस तरह से हल करते हैं, उसके मध्य पद को तोड़ते हैं ना, तो मध्य पद को तोड़ेंगे मतलब 14 को तोड़ेंगे, और 14 को किसकी सहायता से तोड़ेंगे हम, 45 की सहायता से। तो 45 को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए आपको, -14 मिलना चाहिए। तो 45 नॉर्मली टूट जाता है, 9 पंचे 45। ठीक, 9 और 5 में ये टूट गया। ठीक, और 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, लेकिन हमको माइनस में चाहिए
तो दोनों को माइनस का चिन्ह लगा के जोड़ देंगे, तो -9 और -5 कितना हो जाएगा, -14। ठीक, इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। तो चलिए लिख दीजिए b²। 14 को किस में तोड़े हम, -9 और -5 में, तो ये -9 और b है तो साथ में b लगाइए, और ये 5b। ठीक, 45 को 9 गुणा 5 = 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ी बनाएंगे, तो ये पहला जोड़ी और ये दूसरा जोड़ी। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम b को कॉमन निकालते हैं। यहाँ b² है और यहाँ पे भी b है, तो दोनों से एक एक b को निकाल देते हैं। तो यहाँ से एक b निकलेगा तो एक b बचेगा ना, फिर ये माइनस एक b निकल चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पे 9। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या मिला आपको, b-9। तो दूसरा पद में भी क्या मिलना चाहिए आपको, b-9। तो देखिए यहाँ पे b है और यहाँ पे 9 है, तो 9 के पहले प्लस है, तो जब 9 के पहले प्लस है और उसको बनाना है हमें -9, तो क्या करेंगे, इन दोनों से हम माइनस भी कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो दोनों से क्या करते हैं, हम 5 को कॉमन निकाल देते हैं, तो ये -5 निकल जाएगा। ठीक, तो -5 निकल गया यहाँ से, तो क्या बचेगा b। यहाँ से 5 निकले हैं और प्लस की जगह माइनस निकालें तो ये चिन्ह बदलेगा, तो प्लस का चिन्ह क्या होगा, माइनस, और ये 5 निकल चुका है तो बचेगा यहाँ पे 9 = 0। ठीक, तो ये भी बन गया आपका b-9 और ये भी बन गया आपका b-9। अब दोनों से इसको निकाल दीजिए, b-9। ठीक, ये निकल चुका है तो क्या बचेगा, ये b और ये -5 = 0। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0, अर्थात b-9 = 0, तो b = +9। ठीक, या फिर उसके बराबर में 0, b-5 = 0, तो b = +5। ठीक, और a और b को हम क्या माने हैं, 2 संख्या माने हैं, तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः संख्याएं क्या होगा, 9 और 5। ठीक, 9 और 5 होंगे। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है वो सेम तीसरा के जैसा है। तो चलिए देखिए इसको, 2 संख्याओं का समांतर माध्य 6 और उनके वर्गों का योग 90 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए संख्या मान लेते हैं हम, हल माना कि संख्याएं क्या है बताइए, क्या मानेंगे हम, संख्याएं a और b है। ठीक, माना कि संख्याएं a और b है। अब क्या करते हैं हम, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या है भाई, पहले बताइए आप, प्रश्नानुसार। ठीक, दोनों संख्याओं का माध्य कितना है, 6, अर्थात a और b का माध्य क्या होगा, 6। तो हम इसको लिख सकते हैं a + b/2 = 6। ठीक, 2 को इस 6 के साथ गुणा होगा तो a + b मिलेगा 6 × 2, तो a + b फिर मिलेगा हमें 6 दूनी 12। अब हम क्या करते हैं, हमको a का वैल्यू चाहिए तो b को पक्षांतर कर देंगे, तो a मिलेगा हमें 12 - b, और इसे दे देते हैं हम समीकरण 1। तथा दूसरा क्या है, उनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, संख्याओं के, मतलब a और b 2 संख्या हैं, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 90 है। तो वर्ग अर्थात a का वर्ग, ठीक, ये स्क्वायर, योग बोला है तो बीच में प्लस, फिर b का वर्ग, ये b का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 90, तो ये हो जाएगा 90। अब a का वैल्यू हम ऊपर समीकरण 1 में निकाले हैं, तो a के वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो a की जगह होगा 12 - b और ये स्क्वायर और ये b का स्क्वायर और ये 90। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, a - b का स्क्वायर = a² + b² - 2ab, ये होता है सूत्र। तो इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, तो a की जगह आपको मिला 12 और b की जगह है b, तो चलिए इस सूत्र में हम a की जगह 12 रखेंगे और b की जगह b ही, तो a² अर्थात 12 का स्क्वायर, फिर प्लस
बी स्क्वायर, बी मतलब बी ही है तो बी का स्क्वायर, फिर 2ab, ए की जगह 12 और बी की जगह बी, ठीक, और ये प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 90, ठीक। चलिए आगे हल करिए। बी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर बी स्क्वायर और यहाँ पे भी बी स्क्वायर है तो दोनों बी और बी जुड़ेगा तो कितना होगा 2b का स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए -2 12 तो 12 दूनी 24 और ये होगा b तो ये होगा 24b, ठीक। फिर क्या है, ठीक, ये तो हो गया है, ये भी हो गया है 12 दूनी 24 भी, ये तो इसके साथ जुड़ गए हैं और इधर है 90, तो 90 को हम क्या करते हैं 90 इधर है तो उसको पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये होगा -90 और इक्वल में बचेगा 0, ठीक। 90 उधर जाएगा तो माइनस बनेगा तो ये माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा 0। चलिए इसको हल करते हैं। 2b स्क्वायर को पहले लिखिए 2b का स्क्वायर, फिर -24b, अब ये 144 और ये 90 इन दोनों को हल करिए तो 144 में हमें 90 माइनस करना है तो 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4 और 14 में 9 माइनस करेंगे तो 5। बड़ी संख्या में यहाँ धन है और छोटी संख्या में ऋण है तो 144 के पहले यहाँ धन है तो धन को क्या करेंगे हम लगा देंगे, इक्वल में क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 24, यहाँ पे 54 तो इसमें 2 का गुणा है, इसमें भी 2 का गुणा है, 12 दूनी 24, इसमें भी 2 का गुणा है, 27 दूनी 54, तो सभी से क्या करेंगे हम 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 निकलेगा तो ये बचेगा b का स्क्वायर, यहाँ से 2 निकलेगा तो 12 दूनी 24 अर्थात 12 बचेगा और ये b, फिर प्लस यहाँ पे 2 निकलेगा तो 27 दूनी 54 तो क्या बचेगा 27 इक्वल टू 0। अब ये 2 0 की तरफ पक्षांतर होके 0 हो जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर -12b प्लस 27 इक्वल टू 0। फिर ये वर्ग समीकरण बन गए तो 27 को हमें इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में आपको 12 मिलना चाहिए तो नॉर्मली टूट जाएगा ये 9 गुणा 3 अर्थात 9 तिया 27, ठीक, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 तो दोनों को माइनस में जोड़ लीजिए 9 माइनस और ये -12, ठीक, -9 और -3 दोनों जुड़ेगा तो कितना होगा 12 होगा ना, और दोनों में माइनस का चिन्ह है तो सामने में माइनस, तो किस में टूटा b का स्क्वायर, 12 टूटा -9 और -3 में तो -9 और साथ में b है तो b और ये 3 और ये साथ में लगा देंगे b, ठीक, 9 3 क्या हो जाएगा 12, फिर ये प्लस है तो प्लस 27 को किस में तोड़े 9 गुणा 3 में इक्वल टू 0। अब 2 का जोड़ी, एक ये और दूसरा ये, तो यहाँ से क्या करेंगे हम b निकालेंगे तो b निकलेगा तो बचेगा एक b यहाँ बचेगा और ये माइनस b निकल चुका है तो बचेगा -9। अब फिर आपको b -9 करना है तो b यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, 9 के पहले प्लस है तो प्लस को क्या बनाना है हमें माइनस, इसलिए एक माइनस हम कॉमन निकालेंगे और दोनों से 3 को बाहर निकालेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन निकला अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये b बचेगा यहाँ पे प्लस में बचेगा, हाँ, फिर ये प्लस का चिन्ह क्या होगा माइनस, फिर ये 3 निकला है तो बचेगा 9 इक्वल टू 0, ठीक। इससे हमें ये पता चलता है जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, जैसे प्लस का चिन्ह किस में बदला है माइनस में। अब दोनों से b -9 और b -9 निकाल लीजिए तो ये b -9, फिर ये b -9 निकल गया तो एक b बचा और ये माइनस और ये बचा 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 तो b -9 इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू मिलेगा हमको +9, ठीक। फिर दूसरा क्या है b -3 इक्वल टू 0 तो b इक्वल टू मिलेगा हमें +3, ठीक। लास्ट में लिख सकते हैं अतः अभीष्ट संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं 9 व 3 है, ठीक, 9 व 3 होगा, ठीक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको भी मिटा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य पदों को ज्ञात कीजिए। तो 6 समांतर माध्य पद क्या क्या होगा a1, a2, a3, a4, a5 और a6 है। तो 6 समांतर माध्य पद को हम किसके बीच ज्ञात करेंगे -4 और 10 के बीच। तो चलिए हल करते हैं इसको, हल -4 और 10 के बीच 6 समांतर माध्य, 6 समांतर
माध्य। ठीक, क्या क्या होगा, -4 और 10 के बीच, तो ये -4 इसके बीच में होगा। पहला होगा A1, दूसरा होगा A2, तीसरा होगा A3, चौथा होगा A4, पांचवा होगा A5 और छठवा होगा A6। किसके बीच में, -4 और 10 के बीच में, तो ये 10। ठीक, तो -4 और 10 के बीच में 6 समांतर माध्य हैं, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है। ठीक, अब ये बन गया हमारा श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या बन गई, ये समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, -4। ठीक, समांतर श्रेणी का प्रथम पद अर्थात ए का मान क्या होगा, -4। ठीक, ये हो गया ए का मान। सर्वांतर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं है। ये हैं पदों की संख्या। जब हम दो राशियों के बीच में n पद निवेश करते हैं तो उसके पदों की संख्या होती है n+2, लेकिन यहाँ पे हम 6 पद निवेश किए हैं और 2 पद हमारे पास पहले से था, -4 और 10, तो सभी को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 2 होगा 8, अर्थात पदों की संख्या क्या होगी इसमें 8। तो n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर मिलेगा हमें 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब अंतिम पद में कौन है, 10। ठीक, तो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद में 10 और अंतिम पद को ही कहते हैं हम nवां पद। तो अंतिम पद की जगह nवां पद का सूत्र ये होगा a+n-1d = 10। ठीक, चलिए मान रखिए a की जगह -4 और n की जगह क्या रखेंगे हम 8 -1 और d का वैल्यू तो निकलेगा। ठीक, और ये 10। ठीक, -4 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो माइनस का पक्षांतर क्या होगा, प्लस, और 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7d और ये होगा 10, माइनस उधर जाके बनेगा +4, तो 7d = 14। काट दीजिए, 7 दूनी 14, तो d का वैल्यू क्या मिला हमें, 2। चलिए निकाल लेते हैं हम A1, A2, A3, A4, A5 और A6, अर्थात -4 और 10 के बीच में वास्तव में संख्या क्या क्या होती है। तो इसलिए A1 होता है A+D। ठीक, तो A का वैल्यू क्या है, -4 और D का वैल्यू +2, तो ये होगा -4 + 2 अर्थात -2। 4 में 2 माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस। फिर A2 का सूत्र A+2D। ठीक, इम्प्लाइज ऑफ A का वैल्यू क्या रखेंगे हम, A का वैल्यू रखेंगे -4, तो ये -4 और +2D, D का वैल्यू 2, तो ये होगा 2 × 2 -4। ठीक, -4 और ये 2 दूनी 4, दोनों कटेगा, -4 + 4 तो क्या मिलेगा, 0। फिर A3 हो, देख लीजिए A3 होगा A+3D। ठीक, A का वैल्यू -4 और 3 × 2, तो ये होगा -4 और 3 दूनी 6, 6 में 4 माइनस करिए 2, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस। A4 ज्ञात कर लीजिए, A4 क्या मिलेगा, A+4D। ठीक, इम्प्लाइज ऑफ A+4D, A का वैल्यू -4 और ये 4 × 2, फिर इक्वल में क्या हो जाएगा, -4 और 4 दूनी 8। ठीक, फिर 8 में 4 माइनस करिए 4, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस। A5 का सूत्र A+5D, इसका वैल्यू आप निकालेंगे और A6 का भी वैल्यू आप निकालेंगे। A6 होता है A+6D। ठीक, और इन दोनों का वैल्यू निकालने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि इसका वैल्यू क्या मिलता है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 6वां, 7वां, 8वां बचे हुए 3 क्वेश्चन को। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।